यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पारशी और दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त हो गया है उन सवालों का जिनके उत्तर मांगता है प्रदेश। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना कोहराम मचा रहा है। राजधानी में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा केजरीवाल सरकार ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अब पाबंदी लगाने की ठान ली है और ये संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली में छोटा मोटा लॉकडाउन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही बाजार एक बार फिर से खुले, लोगों ने कोविड-19 की गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया, जिसका नतीजा ये कि राजधानी दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बस खत्म हुआ इंतजार। बद्रीनाथ के दर पर पहुंचे सरकार। बाबा बद्री विशाल से लिया आशीर्वाद। संतों की शरण में सीएम का नमन। बद्री के दर पर सीएम योगी का सम्मान। बद्री के दर तो बद्री के दर पर सरकार है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर और इन्हीं सवालों का जवाब भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सेकंड वेव इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है और राजधानी दिल्ली में अब कोरोना एक बार फिर से कहर मचा रहा है। आलम यह हो गया है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने वाले हैं कि एक बार फिर से पाबंदी लगाई जाए। जिन शादियों में 200 लोगों के जाने की अब अनुमति थी, उसे एक बार फिर से 50 कर दिया जाए। ये अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल जरूर केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर आर.के. धीमान, निदेशक एसजीपीजीआई हमारे साथ हैं, डॉक्टर हिमांशु यादव, फिजिशियन हमारे साथ हैं, तो वहीं प्रियंका राणा, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रोफेसर आर.के. धीमान, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की जो सेकंड वेव है, जिसने कहर मचाना शुरू कर दिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? सबसे बड़ा कारण जो है सेकंड वेव का, जहां पर भी होती है, वो ये है कि जो गाइडलाइंस हैं जो कहती हैं कि हमें अपना प्रोटेक्शन करना है, मास्क लगाना है जी, और डिस्टेंस मेंटेन करना है कम से कम 2 मीटर का, और अपने हाथ साफ रखने हैं। अगर वो सब चीजें नहीं होती हैं तो दोबारा से इन्फेक्शन बढ़ने का कॉज हो सकता है इस ऐसे सिचुएशन में जी। और अभी हमारे फेस्टिवल सीजन आया था जिसमें लोग बाग बड़ी संख्या में बाहर निकले और उन्होंने जितनी भी गाइडलाइंस थी उसका पालन नहीं किया और सारी की सारी चीजें ताक पे रखती थी, और मेरे को लगता है इसी वजह से दोबारा जो है केसेस का आना तय हुआ है। बिल्कुल, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा और यही वजह है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रियंका राणा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनमें साफ तौर पर है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाना मत भूलिए, लेकिन अब जो बाजारों में भीड़ है, हम देख रहे हैं जैसे उन्हें अब कोरोना का खौफ ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो वह लोगों की, वो है समाज की, जो ये समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है और घातक हो सकता है। बिल्कुल प्राची, और अगर हम देखें कि कोरोना में हम लोगों को जीना है, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन इतनी लापरवाही के साथ अगर आप बिल्कुल गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि उन लोगों का, देखिए इम्यूनिटी अच्छी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में बहुत लोग अच्छा रिकवरी रेट है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का जो डायबिटिक पेशेंट है, जो बीपी से ग्रस्त है, जिनके पास लंग का अस्थमेटिक है,
उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे ही लोगों की डेथ हो रही है और इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जो लोग इस पे लापरवाही बरत रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रिकवरी रेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करें। आप मार्केट में आप जाइए, आप सरोजनी नगर चले जाइए, लाजपत नगर चले जाइए, आप कोई भी मार्केट चले जाइए, इतनी भीड़ है वहां पर, लोगों ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे कोरोना वायरस हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, जो एक बहुत ही भयानक स्थिति है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो बहुत ही आगे जाके हम लोगों को एक इवन जो हमारा इकोनॉमी है वो भी डाउन फिर से हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगाना पड़ता है सरकार के लिए, जो मजबूरी बन जाता है अगर इस तरह से बढ़ता है, तो एक तरह से हम लोगों को ही फेस करना पड़ेगा। और अगर ये लोग नहीं समझते हैं तो बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि सरकार को भी फिर मजबूरी में आके ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ना इकोनॉमी के लिए अच्छे होंगे, ना लोगों के लिए अच्छे होंगे। उनके पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, लोगों के जो व्यापार हैं ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, जॉब्स चली गई हैं, और अगर ऐसे में भी लोग नहीं समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन में हमने फिर से जीना सीखा, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम थे प्रियंका जी, हम सब ने देखा। कितने लोगों की नौकरियां चली गई, इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, ये हम सब ने देखा। इसलिए अनलॉक होना शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक हुआ वैसे वैसे लोगों की लापरवाहियां भी मानो जैसे अनलॉक होने लगी। ये सबसे ज्यादा दुखद है। डॉक्टर हिमांशु यादव हमारे साथ हैं जो फिजिशियन है। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे कारण तो समझूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, लगता है आपको कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, लॉकडाउन एज अ होल पूरे कंट्री में लगाना प्रोबेबली मेरे हिसाब से इस टाइम जस्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर एक सिलेक्टिव लॉकडाउन मे बी कुछ हॉटस्पॉट्स में इंपोज करना हो तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने ऑलरेडी इतनी ज्यादा हिट ले रखी है कि शायद हम लोग इस सेकेंड लॉकडाउन को हमारा कंट्री झेलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। मे बी एक सिलेक्टिव लॉकडाउन, मे बी कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो बाजार वगैरह हैं उनमें सिलेक्टिवली कुछ शॉप्स को खोलना या जरूरत की चीजों को खाली खोले रखना, वहां तक चल सकता है। लेकिन पूर्ण लॉकडाउन जैसे कि हमने अप्रैल और मई के महीने में किया था, वैसे करके तो हमारे कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेटली फीजिबल नहीं है। उससे परेशानी होगी और यही चीज लोगों को समझनी है, क्योंकि सरकार नियम बना सकती है, सख्ती भी कर सकती है, लेकिन उन नियमों का पालन करना तो हमारे हाथ में है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। दिमान जी, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए मौसम जैसे जैसे बदल रहा है और हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे केसेस में इजाफा हो रहा है, तो क्या मौसम से भी कोई लेना देना है कोरोना का, जिसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं? ये बात अलग है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस का वो एरोसोल से होता है। यानी कि जब आप बोलते हैं तो मुंह से भाप निकलती है, तो उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड आउट होता है। अगर आपका जो एयर है चारों तरफ वो काफी लाइट है, डेंस नहीं है, तो ये स्प्रेड आउट हो जाता है। लेकिन अगर ये डेंस है यानी कि फॉगिंग है, जैसे दिवाली में क्या हुआ था, पटाखे बजाए हैं तो उससे और डेंस हो जाता है, तो उससे ये वायरस जो है एनवायरनमेंट में ज्यादा समय तक रहता है। एज ए रिजल्ट जो भी है, जो भी कांटेक्ट में आता है, तो चांसेस जो हैं उसके इन्फेक्शन होने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही कहा जाता है कि जो मास्क लगाना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आई, तो अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए मास्क लगाना ही वैक्सीन है हमारे लिए, जिससे कि हम इस तरह के एरोसोल से बच सकते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा था, जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, फॉगिंग आएगी तो ये ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होगा और उसको बढ़ाएगा इन्फेक्शन। बिल्कुल, यानी अभी हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। डॉक्टर हिमांशु के पास में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी, जिस बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि लोगों का जो लापरवाह रवैया है वो कोरोना की मदद कर रहा है और कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या उपाय नजर आते हैं जिससे लोगों को समझाया जाए कि देखिए आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि ये आपके परिवार के लिए ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है।
देखिए प्राची, लोगों को खुद समझना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी अवेयरनेस बहुत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी खुद इतने ज्यादा संदेश दे चुके हैं, इतने सारे मीडिया, आप सारे चैनल्स पे ऑलरेडी इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स मैं खुद कर चुकी हूँ। लगातार न्यूज़पेपर्स, आप हर जगह इतना ज्यादा इसके लिए अवेयरनेस किया गया है। उसके बावजूद लोग अपनी जिम्मेदारी से अगर भागते हैं और इस तरह से सोशल गैदरिंग भी हो रही है, आप पार्टी कर रहे हैं, आप अगर फेस्टिवल भी है, तो अगर आप महामारी से जूझ रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर थोड़ा अवॉइड करके, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आप घर में अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो कहीं भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। बहुत ही कम लोगों ने अपनी समझदारी का जो है वो एग्जाम्पल दिया है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे थे कि मैंने देखा है कि पटाखे पहनते, पटाखे छुड़ा रहे थे, गैदरिंग हो रही थी, लोग इकट्ठे होकर के शॉपिंग कर रहे थे, मार्केट में भीड़ लगी हुई थी, एक के ऊपर लोग एक चढ़ रहे थे। इतनी ज्यादा उन्होंने गाइडलाइंस को अनदेखा किया। अगर इस तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो अस्थमैटिक है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जिनकी एज ज्यादा है, एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं खतरनाक नहीं है। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी एज ज्यादा है, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ये हम सभी को समझना होगा। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कि दिमान जी ने कहा कि देखिए सर्दी बढ़ेगी, फॉगिंग होगी तो इसके ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा होगा, ऐसी संभावना है। ऐसे में कैसे सतर्क रहा जाए और जो बुजुर्ग हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि सर्दी में कोरोना बढ़ेगा ये समझा जा सकता है अगर लोग लापरवाहियां करते रहे जैसा कि अब कर रहे हैं तो। वॉल्यूम डॉक्टर हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? वॉल्यूम नहीं आ रही मेरे। ठीक है, उनको आ रही है आपकी आवाज। देखिए ऐसा है, ये बात नेचुरल है, ये बात नेचुरल है कि कोरोना का एरोसोल मीडिएटेड ट्रांसमिशन जो है वो डेफिनेटली सर्दियों के सीजन में बढ़ने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, बस इतना जरूर है कि हम लोगों को जो है, हम लोगों ने जो एक ढिलाई वाला फेज आया है, वो ढिलाई वाला फेज हम ना बरतें। हाँ। एक पुराना एग्जाम्पल जो था वो एक 100 साल पहले तकरीबन एक इन्फ्लुएंजा वाली पैंडेमिक आई थी। हाँ। उसमें भी लोगों ने देखा था कि उसका जो सेकेंड वेव आया था वो बहुत डेडली था। उसी को अगर हम अपने इसके ऊपर लागू करें तो यही हो रहा है कि जब पहला फेज होता है तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने देखा कि हमारे साथ के बहुत सारे मरीज हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद ठीक भी हो गए। उन्होंने कई बार ये रियलाइज नहीं किया कि कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, इनमें से 3-4 स्ट्रेन्स हैं जो बहुत माइल्ड डिग्री की फ्लू लाइक इलनेस ही करते हैं। हाँ। और जिससे लोग ठीक हो जाते हैं, और इनमें कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जिनसे इलनेस वाला पेशेंट सीधे आईसीयू में लैंड अप करता है और कुछ यंग पेशेंट्स की भी डेथ हुई है। तो पहली बात तो जो लोग ठीक भी हुए हैं उनकी हमें एग्जाम्पल लेके ये नहीं मान के चलना चाहिए कि आप ठीक हो गए तो फिर ठीक है, ये कोरोना इतनी हल्की इलनेस है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कौन सा वाला स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो और आपकी कितनी सीवियरिटी हो आपकी इलनेस की, पहली बात। दूसरी बात, जो अडल्ट्स हैं उनको एक चीज हमें समझानी पड़ेगी कि शायद ये अगले 5-6 महीने का फेज ही आप किसी तरीके से काट लीजिए, क्योंकि उस पॉइंट के बाद में भी हम लोग इस सिचुएशन में हो कि हमारे पास वैक्सीन हो। हाँ। और वैक्सीन होने के बाद शायद तब हम लोग इस चीज को कर सके। तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं कोरोना के, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बिल्कुल जैसा हमने किया था शुरुआत में डॉक्टर हिमांशु, तभी तो भारत में कंट्रोल रही थी स्थिति और तभी तो भारत में रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा था। हमें फिर से वही तमाम चीजें फॉलो करनी है, ये लोगों को समझना होगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो यही समझेंगे कि जब सर्दियां आ रही हैं और इसका खतरा बढ़ सकता है तो क्या सतर्कता हमें बरतनी चाहिए, पेशेंट्स को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना की सेकेंड वेव अब राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से डरा रही है और एक बार फिर से सख्त कदम उठाने के संदेश सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इस कोरोना से कैसे बचा जाए और जो लापरवाही लोग कर रहे हैं वो लापरवाही बंद करें, ये बार बार लगातार हम कह रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम खास चर्चा कर रहे हैं। धीमान जी, जैसा आपने कहा कि देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, फॉगिंग होगी, इसका ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे
चाहेंगे जो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको शुगर है, जिनको बीपी है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे सावधानी बरतें? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो अनिवार्य है, इसके अलावा वो और क्या कुछ करें? देखिए, ये दो चीज तो बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो जरूरी है। जो हाई रिस्क पर्सन्स हैं वो एक तो एल्डरली हैं, मोर देन 60 इयर्स ऑफ द एज, और या जिनको कोमॉर्बिडिटी सिचुएशन है, जैसे डायबिटीज है, ब्रोंकियल एस्थमा है, ऑर्गन डिजीज है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है। तो सबसे बड़ी तो हिदायत मैं यही देना चाहूंगा, अगर आवश्यक ना हो तो घर पे ही बने रहें, बाहर पे मत जाएं, और जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार पालन करें, यानी कि मास्क हमेशा पहन के रखें और 2 गज की आप दूरी रखें। सर्दी से बचने का पूरा उपाय रखें। आप ऐसी जगह रहें जहाँ पे थोड़ा गर्म हो, और कोशिश करें कि ठंडी चीजें ना लें, मतलब गर्म पानी वगैरह इन सब चीजों का सेवन करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसकी दवाइयाँ आप नित्य खाएं, मतलब उसको छोड़े ना। ब्रोंकियल एस्थमा है तो ब्रोंकियल एस्थमा की दवाई खाएं, ब्लड प्रेशर है, बाकी चीजें हैं तो उन पे पूरा ध्यान दें। वो बीमारी बिगड़नी नहीं चाहिए, वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर बिगड़ती है तो फिर बाहर जाएंगे तो फिर कोरोना होने का खतरा रहता है। तो यही मैं कहूँगा कि घर पे रहने की कोशिश करें और अपने को संभाल के रखें, और सारी की सारी जितनी भी दवाई हैं वो नित्य समय पे खाएं। जो बिल्कुल धीमान जी, यानी देखिए जब तक हैं। वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें एक मूल मंत्र पकड़ लेना है कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जरूर लगाना है, जिसमें लोग अब कोताही बरतना लोगों ने शुरू कर दिया है। डॉक्टर हिमांशु, अब आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए केसेस ये भी आए कि छोटे बच्चों को भी कोरोना हो गया, केसेस ऐसे भी आए कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें कोरोना है या कोरोना नहीं है, क्योंकि अब सिम्टम्स लोगों में नजर नहीं आते हैं। ऐसे में कैसे वो अपने आप की जांच करें, कैसे वो अपने परिवार का ख्याल रखें, ये आप जरा समझाइए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सेकेंड वेव जो होती है वो डेडली होती है, तो लोग सतर्क रहें। जी देखिए, ऐसा है, कोरोना में आपको खुद नहीं मालूम कि कई पेशेंट्स ऐसे होंगे, ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपको कौन से स्ट्रेन से कोरोना हुआ, और आप कभी नहीं जान सकते कि कौन से स्ट्रेन से आपका कोरोना हुआ। ये अगेन डिटरमिन यही करेगा, और ना ही उसको जानने की कोई क्लिनिकल रेलेवेंस है अदर देन द फैक्ट कि ठीक है, आपको अगर माइल्ड इलनेस है तो वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होगी, अपने आप ही आप ठीक हो जाएंगे थोड़े टाइम में, और अगर सीवियर इलनेस होगी तो आप आईसीयू में लैंड करेंगे। यही 2 सिनेरियोज होने हैं, और आपको नहीं मालूम है कि एक्चुअली आपको कौन सी वाली इलनेस होनी है। तो बेटर ये है कि आप मान के चले कि आपको खराब वाली इलनेस हो सकती है, आप एहतियात रखें, अपने प्रिकॉशंस रखें। देखिए, कुछ जो ट्रेंड्स आए हैं पिछले कुछ दिनों में, वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसके बारे में। एक बात यह है, हमारे कंट्री में भले ही अभी फर्स्ट वेव चल रही हो, लेकिन जिन कंट्रीज में ये सेकंड वेव आई है उनमें टिपिकली ये सेकंड वेव यंगर पॉपुलेशन में आई है। तो यंगर पॉपुलेशन में क्यों आई है, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, वो है एक कम्युनिटी की डिसोबीडियंस, इसे कहते हैं। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे देश ने पहले मतलब गांधी जी के जमाने में चालू किया था, उसी तरीके से कम्युनिटी डिसोबीडियंस है। और एक कम्युनिटी डिसोबीडियंस ये है, ये ट्रिगर करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, और ये फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक फैक्टर होता है इसमें डिनायल। देखिए हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, ये संदेश लगातार हम भी दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और मास्क जरूर लगाइए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे तमाम बातें शेयर करने के लिए। तो ये अब आपको तय करना है कि आपको कोरोना महामारी से कैसे बचना है, आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।